हेलो बच्चों, ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो हम देख रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है। अब सेकंड क्वेश्चन चल रहा है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो उसमें हमने 6 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं बच्चों, लेकिन हर एक एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ अलग है। इसीलिए मैं हर एक एग्जाम्पल आपको पहले जो आपके रूल्स है उसका याद करते हुए आपको सॉल्व करके दे रही हूँ, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल अलग है। आपको हर एक एग्जाम्पल अच्छे से देखना पड़ेगा, तो ही आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। तो बच्चों, हमने पहले भी एक चैप्टर कंप्लीट किया है, तो 10 चैप्टर हमारा, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो बच्चों। और ये हमारा इक्वेशंस इन वन वेरिएबल सेकेंड क्वेश्चन में 6 एग्जाम्पल हो गए। अब हम 7 एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम देखते हैं 7th एग्जाम्पल हमारा। तो 7th एग्जाम्पल है 30x माइनस 5 इज इक्वल टू 3/2। तो पहले कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा ये देखना है हमें। तो मल्टीप्लाइंग बोथ, पहले हम डिवाइड में होगा तो डिवाइड का हमें कम करना पड़ता है। तो क्या करेंगे, पहले 2 से, यहाँ डिवाइड में है तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या लिखना है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 2। तो लिखेंगे पहले मल्टीप्लाइंग both the sides by 2। तो दोनों साइड्स को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। अब आप बोलेंगे 13x माइनस 5 इंटू 2 करना है, लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई कर रही हो तो ईच टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो 13x को भी और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपको हो गया है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने देखा था उसमें आपको हो गया है कि ईच टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें क्या करना है, पहले 13x लिखना है इंटू 2 लिखना है, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों टर्म को करना पड़ेगा, और डिवाइड करते हैं तो भी। तो चलिए हम किया, पहले टर्म को किया 13x इंटू 2 किया और माइनस लिखा 5 इंटू 2 और इक्वल टू का साइन लिखा, इसको भी हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। और अब क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन डालेंगे और नेक्स्ट देखेंगे क्या करना है, 3/2 इंटू 2। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई किया बच्चों। अब देखते हैं क्या होता है। तो 2 डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब क्या करना है, तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 32 जा 26 आ गया बच्चों। तो 26 लिखा, 26x है तो x लिखा, माइनस 5 2 जा 10 है बच्चों, तो 10 लिखा, इज इक्वल टू क्या रह गया है हमारा इधर, तो ये इसका मल्टीप्लाई किया, इसका मल्टीप्लाई किया, और जो इक्वल टू के साइन के बाद है 3, वो 3 लिखा। अब हमें देखना है कि कौन सा ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो 26x माइनस 10 इज इक्वल टू 3 आया है। तो अब क्या करना पड़ेगा, ये जो -10 है बच्चों यहाँ, तो ये ऑपरेशन पहले करना पड़ेगा हमें। -10 है तो +10 एडिंग करना पड़ेगा, 10 टू बोथ साइड्स। तो क्या लिखना है, पहले लिखेंगे एडिंग 10 टू बोथ द साइड्स। तो ये आपको याद रखना है। तो लिखना क्या है,
तो एडिंग 10 टू बोथ द साइड्स। अब ऐड करते हैं बच्चों, पहला जैसे है वैसे लिखना है। 26x लिखा, -10 लिखा बच्चों। अब क्या करना है, तो ऐड करना है 10 को दोनों साइड। तो इस साइड ऐड किया +10 को, इक्वल टू का साइन डाला, 3 लिखा। और क्या करना है, दोनों साइड मतलब +10 इधर भी और इधर भी। तो चलिए +10 लिखते हैं। अब करना है क्या, देखते हैं। 26x है, -10 है, +10 है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको -10 को +10 गया तो 0 हो गया बच्चों। अब रह गया है 26x इज इक्वल टू 10 और 3 13 हो गए। तो ये आ गया हमारा। अब कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ 26 है तो 26 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है और अपोजिट ऑपरेशन मतलब डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं डिवाइडिंग 26 टू बोथ द साइड्स। तो बोथ साइड्स को हमें डिवाइड करना है। तो बोथ द साइड्स अब डिवाइड करेंगे बच्चों। 26x लिखा, अपॉन क्या करना है, तो 26 से डिवाइड करना है। तो 26 से डिवाइड किया बच्चों। अब जैसे है तो वैसी टर्म वर्ग ऊपर लिखनी है और 26 से डिवाइड करते हैं। तो अब करना पड़ेगा डिवाइड। 26 1 जा 26, 26 1 जा 26, 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26। अब क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 लिखा तो चलेगा क्या, नहीं। तो बच्चों 1/2 आ गया है हमारा। सिर्फ 1 लिखेंगे तो नहीं चलेगा, तो 1/2 लिखना पड़ेगा। तो क्या आ गया, x का हमारा वैल्यू, x इज इक्वल टू 1/2। तो वैल्यू हमारी आ गई है x इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया बच्चों। तो आपको सिर्फ याद रखना है, अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 30x को भी और 5 को भी। जो भी टर्म होगी उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को। और दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर एग्जाम्पल सॉल्व किया। क्या करना है, ऑपरेशन यहाँ एडिंग करनी है, ऐड किया बच्चों और डिवाइड किया बाद में हमने। और हमारा आंसर आ गया है x इज इक्वल टू 1/2। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो हर एक एग्जाम्पल अलग है, इसीलिए आपको हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से देखना है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है 8th एग्जाम्पल। तो 8th एग्जाम्पल क्या है बच्चों, 3 y plus 8 ब्रैकेट में y plus 8 है, इज इक्वल टू 10y minus 4। 10y minus 4 और +8 है बच्चों। तो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल दिख रहा है आपको, तो अच्छे से देखना है इसको कैसे सॉल्व करना है। तो लिखा है देखिए 3y plus 8 ब्रैकेट में इक्वल टू का साइन है, 10 है, y minus 4 है, +8 है। पहले क्या करना पड़ेगा देखते हैं। तो जो ब्रैकेट में है उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस साइड भी हमें, ये जो ब्रैकेट में है और 10 में मल्टीप्लाई का साइन है बच्चों, इसीलिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 into y, 3y, तो 3y आ गया, 3y। अब 3 से 8 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 8 जा 24 आ गया, तो +24 लिखा। अब इक्वल टू का साइन डालना है, तो 3 से y को मल्टीप्लाई किया, 3y आ गया,
3 से 8 को मल्टीप्लाई किया 24 आ गया और इक्वल टू का साइन डाला बच्चों। अब 10 से y को मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा 10y आ जाएगा। तो 10y लिखते हैं और माइनस 10 से 4 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 40 आ जाएगा। तो 10 4 40 तो 40 लिखा बच्चों। अब प्लस 8 जैसा है वैसा आगे लिखेंगे तो लिख लिया। अब क्या करना है तो ये जो नंबर्स है उसका एडिशन करना पड़ेगा। तो करते हैं पहले 3y प्लस 24 इक्वल टू जैसे है वैसे लिखते हैं और ये जो दो टर्म्स सिमिलर है सेम है उसका पहले कर लेते हैं। -40 है प्लस 8 है, एडिशन के रूल आपको अच्छे से याद करने हैं तो साइन को इम्पोर्टेंस देनी है। तो देखिए माइनस है प्लस है अलग अलग साइन का हम एडिशन कर रहे हैं तो जो बड़ा है उसमें से माइनस करना है आपको और बड़े का साइन देना है। तो 40 में से 8 गया बच्चों, बड़ा 40 है तो 40 में से 8 गया 32 आ गया, लेकिन साइन कौन सा देना है बड़े का देना है तो बड़ा है 40 तो माइनस साइन आएगा -32 आएगा। तो ये एडिशन के रूल आप अच्छे से याद करना बच्चों, क्योंकि अगर यहाँ गलत हो गया तो आगे सब एग्जाम्पल आपको गलत हो सकता है। तो रूल्स एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन सब रूल्स आपको याद होने चाहिए। तो ये 2 साइंस अलग है इसके लिए बड़े से हमने ये माइनस किया और बड़े का साइन दिया तो -32 आ गया है। अब कौन सा आंसर ऑपरेशन करना पड़ेगा तो +24 है तो क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा ऑपरेशन नेक्स्ट करना पड़ेगा हमें कि 24 है तो लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 24 फ्रॉम बोथ द साइड्स। सब्ट्रैक्टिंग 24 फ्रॉम बोथ द साइड्स। तो बोथ द साइड दोनों साइड को याद में रखना है। अगर आप एक साइड में करोगे और एक साइड में नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। तो आपको दोनों साइड मतलब ध्यान में रखने हैं। तो पहले जैसा है वैसा लिखना है बच्चों। 3y लिखा प्लस 24 लिखा, करना क्या है सब्ट्रैक्ट करना है 24। तो चलिए -24 किया इक्वल टू का साइन लिखा। बाद में हमें क्या करना है जैसा है वैसा लिखना है। पहले 10y लिखा 32 लिखा और माइनस क्या करना है 24। तो सब्ट्रैक्ट किया -24। तो अब करते हैं कि क्या करना है 24 और प्लस और माइनस 0 हो गए और रह गया है हमारा 3y। तो 3y इज इक्वल टू क्या आ गया देखते हैं हमें नेक्स्ट। 3y इज इक्वल टू 10y है 10y लिख लेते हैं और -32 और -24 की क्या करनी पड़ेगी इक्वल साइन है बच्चों। अगर इक्वल साइन होते हैं एडिशन में तो क्या करना है दोनों की एडिशन करनी है और वही साइन लगाना है। तो 32 और 24 की एडिशन करना है तो 4 2 6 हो गए और 3 और 2 5 हो गए तो 56 आ गया बच्चों। तो कैसा लेकिन -56, क्योंकि दोनों साइन सेम है और दोनों साइन सेम जब होते हैं तब एडिशन करके वही साइन लगाना है। याद कीजिए बच्चों रूल्स याद करने भी बहुत जरूरी है, रूल्स याद करने पड़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। 3y इज इक्वल टू 10y -56 है तो हम 3y को क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 3y फ्रॉम बोथ द साइड्स लिखेंगे पहले। सब्ट्रैक्टिंग 3y from both the sides, तो 3y को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए
पहले 3y लिख लेते हैं, -3y करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3y लिखा, इक्वल टू का साइन लिखा, 10y है, 10y लिखा, -56 है और -30y करना है। अब लिखा सब। अब 3y को 3y गया, प्लस 3y को -3y गया, और 10y और -3y का क्या होता है वो देखना है। पहले लिख लेते हैं, ये 0 हो गया है, तो 0 इज इक्वल टू 10y और प्लस 10y है बच्चों, और -3y है, तो अलग साइन है, माइनस है प्लस है, तो एडिशन कैसे करनी पड़ेगी, बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा और बड़े का साइन लगाना पड़ेगा। तो 10y से 3y गया तो कितना आ गया, 7y आ गया, लेकिन साइन तो प्लस का लगाना है, तो प्लस कितना 7y आ गया और -56 जैसा है वैसा लिखा। अब क्या करना है, इसको हम इस 0 को इस साइड में डाल देते हैं, तो हमारा सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। तो 7y 56 इज 7y -56 इक्वल टू 0 लिखा बच्चों। अब क्या करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है वो देखना है, तो एडिंग 56 टू बोथ द साइड्स करना पड़ेगा। तो करते हैं एडिंग 56, एडिंग 56, एडिंग 56 टू बोथ द साइड्स। तो दोनों साइड ऐड करना है बच्चों, तो करते हैं 7y लिखा, जैसा है वैसा लिखना है, -56 लिखना है, इक्वल टू 0 लिखा पहले, और 0 में क्या ऐड करना है हमें, तो +56 हमें क्या करना है पहले से देख लेते हैं बच्चों। तो 7y लिखना है, पहले 7y लिखना है, -56 लिखना है और एडिंग करना है +56 और इक्वल टू का साइन लिखा, 0 लिखा और 56 लिखा, तो ये हमारा एडिंग हो गया। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप बच्चों, तो अब जगह नहीं है तो हम इधर कर लेते हैं बच्चों। तो जगह बनानी पड़ेगी, तो आगे क्या है देखते हैं। 7y -56 + 56 इक्वल टू 0 + 56 आ गया है, तो -56 और +56 गया, तो 7y इज इक्वल टू 56 आ गया है बच्चों। तो इधर देखिए 7y इज इक्वल टू ये 56 लिखना है। अब कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो 7y में कौन सा है, मल्टीप्लीकेशन है, तो डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 7, तो लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 7, तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, तो लिखते हैं पहले 7y जैसा है वैसा, बाद में डिवाइड करना है 7 से, इक्वल टू का साइन डालना है, 56 जैसा है वैसे लिखना है, और दोनों साइड में 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, तो अब टेबल बोलिए 7 8 जा 56 आ गया, तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, तो y इज इक्वल टू 8 आ गया है बच्चों हमारा। कितना आ गया, y इज इक्वल टू 8। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है। तो बड़ा एग्जाम्पल है बच्चों, आपको याद रखना है। अगर ऐसे ब्रैकेट में है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करके दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, बाद में हमें सॉल्व करते हुए एग्जाम्पल में कौन से ऑपरेशंस करने हैं वो लिखना है, और वही ऑपरेशन अच्छे से करना है, दोनों साइड में करना है, याद रखना है कैसे ऑपरेशंस करेंगे।
तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा 9th एग्जाम्पल है बच्चों, तो वो देख लेते हैं हम। तो ये हमारा एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व किया है, आप अच्छे से समझ लेना बच्चों। तो 9th एग्जाम्पल क्या है हमारा, देखते हैं। 9th एग्जाम्पल हमारा x माइनस, तो हर एक एग्जाम्पल अलग है बच्चों, तो हर एक एग्जाम्पल को आपको अच्छे से लिखना है। तो x माइनस 9 अपॉन x माइनस 5, ये 9th एग्जाम्पल है हमारा बच्चों। तो इज इक्वल टू 5/7। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो अलग दिख रहा है आपको लगा होगा कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ तो 2 टर्म है, x माइनस 5 है और x माइनस 9 है, तो कौन सा ऑपरेशन पहले करेंगे। लेकिन यहाँ हमें जो फ्रैक्शन में करते हैं वो करना है बच्चों। तो x माइनस 5 जो अपोजिट साइड में होता है उसको मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। मतलब हम x माइनस 9 को 7 और ब्रैकेट में x माइनस 9 लिखेंगे, उसका मल्टीप्लाई होगा। तो 7 लिखा, ऐसा अपोजिट जैसे आप फ्रैक्शन में करते हो। तो 7x माइनस 9 लिखा और बाद में हमें इक्वल टू का साइन डालना है, 5 लिखना है ये, और x माइनस 5। तो हमने क्या किया, अपोजिट जो फ्रैक्शन में यूज करते हैं हम वो किया, 7x माइनस 9 5x माइनस 5। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और आगे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, 7 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है, 5 से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो लिखेंगे, लिखना नहीं है, आपको याद रखना है कि मल्टीप्लाई करना है दोनों टर्म्स को। तो 7x माइनस 7 इंटू एक्स 7x, 7 इंटू 9 तो कितना हो गया, 63 हो गया। तो 7 9 जा 63, अब 63 लिखा, इक्वल टू का साइन लिखना है, 5 इंटू एक्स 5x, तो 5x लिखा, माइनस लिखा, 5 5 जा 25, तो 25 लिखा। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब देखना है कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो 7x है, 7x है, तो हम अगर ऐसा डायरेक्टली करते हैं तो भी अब चलता है बच्चों। 7x माइनस 5x है, तो आपको अब जो हम ऑपरेशंस करते थे उसका मतलब जानना है। अगर हम 7x दोनों साइड में करते थे तो एक क्या करते थे, वन साइड से दूसरे साइड में जब डालते थे तब क्या अपोजिट साइन चाहिए। तो आपने पहले भी यूज किया है इसको कि अगर इक्वल टू साइन के इस साइड गया, अगर मुझे ये 7x इक्वल टू के इस साइड लाना है तो मैं क्या करूंगी, इसका साइन देखूंगी, प्लस है और यहाँ माइनस हो जाएगा, ऐसा हम करते हैं। तो यहाँ डायरेक्टली भी आपको आगे करना है। आप पहले लिखते थे कि एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग, लेकिन अब आपको डायरेक्ट यूज करना भी पड़ेगा। तो कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं, आपको मतलब जानना है उसका। तो ये 7x है, यह 5x है, तो हमें 5x को करना पड़ता कि -5x करना है। मतलब जो हम टर्म लेते हैं उसका अपोजिट ऑपरेशन करते हैं, तो यहाँ प्लस है तो -5x करना पड़ता। लेकिन अगर हम लिखते नहीं है अब आगे और डायरेक्टली कर लेते हैं तो सिर्फ क्या करना है, इसका साइन चेंज करना है।
आगे आपको लिखना नहीं है। तो जो हम डायरेक्टली भी सीखना है। तो यहाँ हमने लिखा नहीं है कि 7x ये जो प्लस है वो यहाँ माइनस में आ जाएगा, लेकिन मतलब चेंज नहीं होता, इसका मीनिंग नहीं चेंज होता, क्योंकि हम अगर यहाँ 5x से करते हैं तो क्या होता है, वही ऑपरेशन होता है। तो 7x माइनस 5x हो गया, इस साइड लाया है हमने। तो आपको पता है जब इक्वल टू के साइन इस साइड लाते हैं तो इसका अपोजिट साइन है। तो ये लिया। अब क्या करना है, -25 लिखना है, जैसा है वैसा। और ये -63 को हमें इस साइड लाना है। तो क्या करेंगे, +65 हो गया। तो ये +65 हो गया बच्चों। अब करनी है 7x माइनस 5x। तो 7 में से 5x गया, 7x में से 5x गया, तो 2x आ गया। 2x इक्वल टू, अब आपको माइनस और प्लस है तो एडिशन का रूल याद करना है। बड़े में से छोटा माइनस करना है और बड़े का साइन देना है। तो 63 में, तो 63 है बच्चों, 63 में से क्या गया, 25 गया, तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। तो 38 कैसा है, लेकिन प्लस है क्योंकि बड़े का साइन है। तो हमने अब क्या करना है, इस टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम नहीं लिखते तो भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होता, कि हम लिखते थे कि डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2, लेकिन अब लिखते नहीं है, डायरेक्टली करते हैं तो भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होता बच्चों। तो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये हमने पहले भी यूज करते हैं ऐसे कि 38 है तो क्या करना है, डायरेक्टली x इज इक्वल टू 38/2। तो अब आपको कभी कभी आप ऐसे ही यूज करते हैं कि डायरेक्टली लिखना नहीं है, दोनों साइड को मल्टीप्लाई नहीं करना है, लेकिन ये साइन अगर हमने चेंज किया, अपोजिट ऑपरेशन किया, तो उसका मीनिंग चेंज नहीं होता। तो हम ऐसे डायरेक्टली कर रहे हैं, इधर x इज इक्वल टू 38/2। तो चलिए डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 रह गया है, ऊपर से 8 आया, तो 2 9 जा 18। तो x इज इक्वल टू 19 आ गया है। तो x इज इक्वल टू कितना आया, 19 आया। तो ये हमने डायरेक्ट ऑपरेशन किया है, जो लिखा नहीं है कुछ। तो कभी कभी आपको ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आगे आपको डायरेक्टली भी कभी कभी एग्जाम्पल में किया है। तो आपको ये समझना है कि अगर लिखा नहीं है तो भी उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा, सिर्फ अपोजिट ऑपरेशन करना है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में लाना है, प्लस है तो माइनस में लाना है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए ये एग्जाम्पल भी सॉल्व हो गया है। अब 10th एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो 10th एग्जाम्पल क्या है हमारा, y माइनस 4/3, y माइनस 4/3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4। तो ये 10th एग्जाम्पल है बच्चों। 10th एग्जाम्पल में आपको y माइनस 4/3 प्लस 3y इक्वल टू 4 दिया है। अब क्या करना है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 3, पहले डिवाइड में है उसको हमको निकालना है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाइंग both the sides by 3। तो मल्टीप्लाई करना है both the sides by 3 से।
तो y माइनस 4 लिखा, डिवाइडेड बाय 3 लिखा, लेकिन मल्टीप्लाई कौन से टर्म को करना है, दोनों टर्म्स को करना है, ये आपको याद रखना है। इंटू 3 किया, प्लस का साइन डाला और 3y लिखा, आगे जो 3y है 3y लिखा, इंटू 3 लिखा क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू का साइन लिखा, 4 लिखा जैसा है वैसा और 3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब करना है 3 और 3 1 जा 3 हो गया, तो y माइनस 4 प्लस 3y और 3 का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो 3y इंटू 3 9y आ जाएगा, तो 9y लिखा और 4 3 जा 12 आ जाएगा, तो 12 लिखा। अब कौन सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, प्लस 9y है और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि माइनस है, क्या देखते हैं पहले क्या करना पड़ेगा, तो -4 है प्लस 9y है बच्चों और इक्वल टू 12 है, तो क्या करना पड़ेगा देखते हैं, y है प्लस y है मतलब और प्लस 9y है, तो क्या हो जाएगा 10y हो जाएगा, तो प्लस y और प्लस 9y मतलब ये 1y है और 1 और 9y 10y हो जाएंगे, तो 10y लिखा। अब ये -4 को हम इस साइड लेंगे, अब डायरेक्टली भी ले लेते हैं हम, ये आपको याद रखना है। कभी कभी हम जो बड़ा है वो लिखते हैं और डायरेक्टली भी करते हैं, अगर डायरेक्टली किया तो भी गलत नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो आपको क्वेश्चन भी पढ़ सकता है कब करना है ऐसा, कब नहीं करना है। तो क्या करना है, पहले जो है हमारा वो लिखते हैं और अगर छोटा रह गया है नीचे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, और डायरेक्टली किया तो भी गलत नहीं है और लिखा तो भी गलत नहीं है बच्चों। तो 10y लिखा इक्वल टू 12 और ये +4 हम इस साइड में लेंगे तो +4 हो जाएगा बच्चों। तो ये हमें कभी कभी हम आगे ऐसा डायरेक्टली करते हैं, तो ये डायरेक्टली भी आपको याद रखना है। आपने पहले भी यूज किया है, ये जो रूल है आपको पता है, लेकिन ये इक्वेशन में है ये पता नहीं होगा आपको, क्योंकि इस साइड से इस साइड जब हम लाते हैं तो इसका साइन चेंज करते हैं, ये आपको पता है। तो ये -4 था तो मैंने इक्वल साइन के इस साइड में +4 किया और 10y इज इक्वल टू कितना आया है, 16 आया है। अब लिखते नहीं है कि डिवाइडिंग 10, ऐसा नहीं लिखते हैं हम, तो डायरेक्टली करते हैं y इज इक्वल टू 16/10, तो ये 16 लिखा और 10 लिखा। अब डिवाइड करना है बच्चों, तो कौन से टेबल में आता है देखना है आपको। ऐसे तो 10 से तो नहीं डिवाइड कर सकते हम, लेकिन कौन से टेबल में दोनों आते हैं, तो 2 के टेबल में आते हैं। 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया है। तो y इज इक्वल टू 8/5 में फ्रैक्शन में हमारा आंसर आ गया है, तो 8/5 आ गया है बच्चों। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो आपको याद क्या रखना है, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है और दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके अगर आप इस रूल को नहीं लिखते हैं कि डिवाइडिंग, तो भी चलता है, डायरेक्टली इस साइड से उस साइड लाना है तो साइन चेंज करना है। लेकिन आपको आगे आगे कभी कभी है, जो आपके फर्स्ट एग्जाम्पल है वो सब में हमने लिखा है, अगर यहाँ लिखा तो भी गलत नहीं हो, नहीं लिखा तो भी गलत नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो चलिए 1 एग्जाम्पल रह गया है हमारा, वो भी हम देखते हैं बच्चों। तो अगर वीडियो बड़ा हो गया है तो भी आपको देखना है, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल अलग है, हर एक एग्जाम्पल में नए रूल्स आते हैं, तो हर एक एग्जाम्पल आपको अच्छे से देखना है। तो 9th में आपको सब आ जाएगा। एग्जाम अब नहीं हो रही है तो ऐसे नहीं है कि देखना ही नहीं है, क्योंकि
आपको 9th में आके बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। अगर आप अभी याद रखते हैं मैथ्स को, सब रूल्स याद रखते हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो ही आपको आगे इजी होगा। तो चलिए 11th एग्जाम्पल है, तो b ब्रैकेट में है b+1, तो यहाँ प्लस का साइन है बच्चों, और ब्रैकेट में है b+1, और नेक्स्ट है प्लस ब्रैकेट में है b+2 और इक्वल टू 21 है। तो बड़ा एग्जाम्पल दिख रहा है आपको ये भी, लेकिन देखना है कौन से साइन है, क्या करना है। तो देखिए यहाँ b प्लस है, अगर यहाँ प्लस साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता, लेकिन यहाँ प्लस साइन है, मतलब यहाँ आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है। अगर b प्लस साइन नहीं होता तो इसका जो मीनिंग है वो मल्टीप्लिकेशन हो जाता, लेकिन यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो क्या करना है, अब पहले देखना है क्या करेंगे। और बच्चों ये b+b ब्रैकेट में है b+1+b+2 इज इक्वल टू 21 अपॉन 4 लिखा। तो एग्जाम्पल लिख लिया है हमने। अब क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both the sides by 4। तो 4 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हम ब्रैकेट निकाल लेते हैं बच्चों, और जैसा है वैसा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ तो हमें मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सब प्लस और माइनस है। तो b+b लिखा, +1 लिखा, प्लस b जैसा है वैसे लिखा, +2 लिखा बच्चों। और अब क्या करना है, इंटू 4 करना है, और जो डिवाइडेड बाय 4 है वो भी लिखना है, तो वो भी लिखा, इक्वल टू का साइन डाला, 21 लिखा, और इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई किया, अब 4 और 4 गया। अब क्या देखते हैं इसमें क्या हो सकता है, ये भी देखते हैं बच्चों। तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, वो ये तो गया हमारी टर्म। अब रह गया है क्या, b+b+b, जो वेरिएबल है उसके एडिशन कर लेते हैं बच्चों। तो 3b है, मतलब हमारे 3b हो गए, तो मैं 3b लिखती हूँ। और ये जो हमारा नंबर है, जो सेम टर्म है, b है, उसका एडिशन किया 3b, और जो हमारा रह गया है नंबर 2 है और +1 है, तो +3 हो गया बच्चों, वो लिखा, इक्वल टू का साइन डाला, और 21 4 जा लिखना है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 84 हो गया बच्चों। अब कौन सा ऑपरेशन करना है ये देखना है। तो डिवाइड करेंगे 3 से, दोनों साइड को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग लिखते हैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 3। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3b लिखा पहले, डिवाइडिंग 3 लिखा, प्लस दोनों टर्म को करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों टर्म को करना है, ये आपको याद रखना है, स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो 3/3 लिखा, इज इक्वल टू 84 लिखा, डिवाइडेड बाय 3 लिखा। अब क्या करना है, डिवाइड करना है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और 84 को डिवाइड कीजिए, तो यही भी कर सकते हैं हम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रह गया है, और वो ऊपर से 4 आ गया, तो 24 हो गया। तो 24 आ गया, 3 8 जा 24 आता है, तो 24 2 रह गया था, ऊपर से 4 लिया, तो 24 हो गया, और 3 8 जा 24 आ गया। अब देखते हैं क्या रह गया है। तो b है हमारे पास, और प्लस यहाँ 1 और 1/1 है, मतलब हमारा 1 लिखते हैं बच्चों। तो 1 लिखा, और इक्वल टू का साइन लिखा, और आगे हमारा आ गया है 28, तो 28 लिखा,
अब क्या करना है, इस +1 को इधर इस साइड लाना है, इक्वल टू के इस साइड लाना है। तो क्या करेंगे, -1 करेंगे। तो b इज इक्वल टू 21 माइनस 1। तो b कितना आ जाएगा बच्चों, b इज इक्वल टू 27। तो ये हमारा आंसर आ गया, b इज इक्वल टू 27। तो बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है क्योंकि हर एक एग्जाम्पल अलग है और हर एक एग्जाम्पल थोड़ा बड़ा भी है। तो आपको हर एक एग्जाम्पल अच्छे से देखना है तो ही आप समझ पाएंगे बच्चों। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने हैं बच्चों तो क्या करना है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय बच्चों।